अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग का हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के 8 बजे से। बच्चे चले गए थे स्कूल और हमारे घर में थी आज दावत, तो फटाफट से निपटाने थे सारे काम। सबसे पहले तो मैंने डाइनिंग एरिया को नीट कर लिया था, ताकि साथ साथ बच्चों के स्कूल से आने से पहले काफ़ी काम मैंने वाइंड अप कर लिया हो। यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ गए थे और मैंने इनको खाना दे दिया, तो हो गया था इनका स्टडी टाइम। इनकी ट्यूटर आई थी जो इनको पढ़ा रही थी। इनकी ट्यूटर के जाने के बाद बच्चों ने दोबारा घर में हल्ला गुला कर करके कोई चीज़ कहाँ तो कोई कहाँ। और माशाल्लाह हमारे घर पे 2 बैलून्स आए हुए थे। बच्चों ने तो हर जगह लाइट्स ऑफ करके कभी बेडशीट तो कभी कुछ कर रहे थे ख़राब। फिर मेरे हस्बैंड का मूड था बैंगन ही आलू खाने का। उन्होंने कहा कि मैं कोई चटपटी चीज़ नहीं खाना चाहता, सादी सी रेसिपी बनाओ बैंगन आलू। तो यहाँ पर मुझे बहुत ढेर सारा एहतमाम करना पड़ना था, क्योंकि घर पे थी दावत, तो वो मुझे अलहदा प्रिपेयर करना पड़ा और वेजिटेबल्स अलहदा बनानी पड़ी। यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ आलू बैंगन, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हुई हूँ। आप जाएँ भाग के और देखें अगर जिसने रेसिपी देखनी है। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो मैंने डाल दिए थे आलू, और साथ मैंने बैंगन जो थे कट करके पहले ही रख दिए हुए थे, और इसको मैं कर रही थी अच्छी तरह भुनाई। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हम बैंगन। इसमें से पानी जो था मैंने रिमूव कर लिया हुआ था, और फिर मैंने डाल दिया ओवरऑल बैंगन। और इसको 2 से 4 चम्मच चलाने के बाद, यानी ऊपर नीचे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, इसको कर दिया था कवर। बहुत ही ईजी और बहुत ही झटपट रेसिपी है। तो ये जी मेरे हस्बैंड की, मियाँ जी की फरमाइश पर कर रही थी मैं प्रिपेयर। और साथ ही मैंने जो आज डिश बनाई है वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके बताऊंगी कि मैंने आज अपने घर में दावत में क्या बनाया, और सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो जो भी मैंने बनाया। यहाँ पर मैंने अपने हेल्पर का ज़रा तरला मिन्नता किया कि भैया मुझे ज़रा साथ शिमला मिर्च काट दो, क्योंकि शाम हो रही थी और काफ़ी काम पड़े हुए थे। तो बाजी ने कहा ठीक है अभी जी मैं काट देती हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं, मैंने आज क्या बनाया था दावत पे दिखाती हूँ। यहाँ पर जी चिकन था, मटरों वाले चावल थे, कीमा, शिमला मिर्च थी, स्टीम चिकन थे, बॉयल एग थी, हरे प्याज की चटनी थी, और ये थे हमारे गेस्ट जी। माशाल्लाह बेशक 2 आए 4 आए, लेकिन घर पे तमाम तो बड़ा ही अच्छा खासा करना पड़ता है। तो ये मैंने प्रिपेयर किया हुआ था। आपने मेरी प्रॉपर अगर रेसिपीज़ देखनी है, कुछ भी देखना है, तो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अब था नेक्स्ट डे, जाना था अम्मा के होम। मेरे बाबा की थी बरसी, और ये है मेरी मामा का घर, बहुत ही प्यारा, बहुत खुला डुला सहन। और यहाँ पर हमारे बचपन की काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत ही हमने कमाल की लाइफ गुजारी हुई है। फिर यहाँ पर हम उनके लिए कर रहे थे फातिहा और दुआ वगैरह पढ़ा रहे थे। यहाँ पर हम सब बैठकर यासीन पढ़ रहे थे, क्योंकि उनको हमारे साथ से गए हुए 2 साल हो चुके हैं। और उसके बाद चाय का अहतमाम हुआ। हम माशाल्लाह सारी बहनों के बच्चे और हम मिला के तो बहुत झटपट, तो शाम का टाइम था, सोचा कि चाय रस खा लिया जाए। उसके बाद बहनों ने प्लान किया कि चलते हैं बाज़ार, और हम पे न्यू शाद बाग। ये है जी शाद बाग में न्यू शाद बाग, और चाइना स्कीम के करीब ये एरिया पड़ता है। तो ये जी आलू चने खट्टे वाले क्या ही कमाल थे इनके, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा खट्टे कर दिए थे, लेकिन मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आए। ये अंकल के नगेट्स सबसे बेस्ट हैं। उसके बाद कुल्फ़ी खाई, और बहुत मज़े मज़े की शॉप्स थी। तो चलते हैं, साथ साथ आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये देखिए प्रॉपर न्यू शादबाग का एरिया है, और ये शादबाग का एरिया है। यहाँ पर जी बहुत ही प्यारे मिट्टी के बर्तन, सिंघाड़े, और क्या ही कमाल कमाल की चीज़ें थीं। और यहाँ पर हम ले रहे थे फ्राइज़। उसके बाद लेने हेयर एक्सेसरीज की शॉप्स थी, डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक के घर पहनने वाली सॉफ्टीज जिसको कहते हैं, वो भी काफ़ी प्यारी इनके पास कलेक्शन थी। मैं आगे जाके आपको ज़रूर दिखाती हूँ। तो ये हमारे शादबाग, जहाँ हमारी बचपन की को बहुत ज़्यादा ही यादें गुजरी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा हम अपने घर से पैदल ही आ जाते थे। 10 मिनट की ड्राइव है पैदल। तो यहाँ पर हमने खूब अपनी जो है बचपना और जवानी, फ़िलहाल तो अभी भी जवानी है, लेकिन हमने यहाँ पर अपना बचपन खूब इंजॉय किया हुआ है। ये अंकल बना रहे थे फ्राइज़, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। सर्दी थी कमाल की, और गर्मा गर्म फ्राइज़। अंकल मुझे डांट रहे थे कि बेटा ज़रा मोबाइल आपका बीच में ना गिर जाए, ज़रा पीछे कर ले। उसके बाद फिर ये बच्चों की प्लास्टिक्स में रफ़ शूज़ में क्या ही कलेक्शन थी, बहुत अच्छी थी। मैंने भी अपने बच्चों के लिए यहाँ से परचेज़ कर लिए थे। उसके अलावा ये घर पहनने वाले जूते थे। ये जी चाइना सेल मेला शादबाग में कमाल का है, बहुत ही अच्छी यहाँ से चीज़ें वगैरह मिलती हैं। और फिर हमने खाया नारियल। नारियल का स्टाइल मैं आपको दिखाती हूँ, कितने प्यारे तरीके से इन्होंने कट किया हुआ है। तो ये देखें, इन्होंने फ्लावर्स बनाए हुए थे, और पता नहीं क्या क्या शेप्स दे रहे थे, तो लोग बहुत ज़्यादा इससे अट्रैक्ट हो रहे थे जी। यहाँ पर हम पहुँचे बाज़ार में मेन पर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट व्लॉग में क्या देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।